I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. दुनिया जात के प्रस्ताव और शहरयार की अनुमति से नई कहानी प्रारंभ करते हुए शहजाद ने कहा कि कभी कभी आदमी का चित्त प्रसन्न होता है और उसकी कोई साफ वजह भी नहीं होती। ऐसी स्थिति भी होती है जब आदमी खुश तो होता है लेकिन हजार सोचने पर भी उसकी समझ में नहीं आता कि खुशी क्यों हो रही है। ऐसी ही बात कभी कभी चिंता और उद्विग्नता के बारे में भी होती है कि समझ में नहीं आता कि किस बात की चिंता है। खलीफा हारून रशीद एक दिन अपने महल में यूं ही उदास बैठा था और उदासी का कोई कारण भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसका विश्वासयोग्य मंत्री जाफर आया। खलीफा ने न उसकी ओर देखा न उससे कोई बात की। मंत्री ने कहा, मालिक, इस दासानुदास की समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय कौन सी चिंता सताए हुए है। मुझे मालूम हो तो मैं दूर करने का उपाय करूं। खलीफा ने कहा, मुझे चिंता तो है किंतु मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं क्यों चिंतित हूँ। मेरी चिंता दूर करने के पहले अगर बता सकते हो तो ये बताओ कि मेरी चिंता क्या है। जाफर ने कहा, सरकार, मेरी समझ में तो ये बात आती है कि आज महीने की पहली तारीख है जब आप वेश बदलकर बगदाद के गली कूचों में प्रजा का हाल देखा करते हैं। आज आप ये बात भूल गए हैं किंतु अचेतन रूप से आपको यही चिंता सता रही है कि आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। खलीफा ने कहा, तुम सचमुच बड़े बुद्धिमान हो। अब मैं समझा कि मुझे यही परेशानी थी। मैं अपना वेश बदल रहा हूँ, तुम भी साधारण वेश में आकर मेरा साथ दो। कुछ ही देर में जाफर अपने घर जाकर और वेश बदल कर आ गया और दोनों व्यक्ति महल के चोर दरवाजे से निकलकर शहर में आ गए। कुछ देर गलियों में घूमकर वे दोनों एक नाव में बैठे और नदी पार करके दूसरी ओर की बस्ती में पहुंचे और वहां कुछ देर घूमने के बाद पुल के रास्ते इस ओर वापस आने लगे। पुल पर एक अंधे भिखारी ने उनसे भीख मांगी। खलीफा ने उसे एक अशर्फी दी। अंधे ने खलीफा का हाथ पकड़कर उसे आशीर्वाद दिया और बोला, हे भद्र पुरुष, तुमने अशर्फी देकर बड़ी कृपा की है। अब तुम मेरे सिर पर एक धौल भी मारो क्योंकि मैं इसी योग्य हूँ कि भीख के साथ दंड भी पाऊं। ये कहकर उसने खलीफा का हाथ छोड़कर उसके वस्त्र का छोर पकड़ लिया ताकि खलीफा चला न जाए। खलीफा को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह बोला, भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मारकर अपने दान का फल भी नष्ट करूं? ये कहकर खलीफा ने चाहा कि उससे दामन छुड़ा कर चला जाए किंतु अंधे ने उसका दामन पूरे जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, मेरी गुस्ताखी माफ हो लेकिन तुम्हें मेरे सिर पर एक धौल तो मारनी पड़ेगी। अगर तुम धौल नहीं मारना चाहते तो अपनी अशर्फी वापस ले लो। मैंने ईश्वर के सामने कसम खाई है कि हर दाता से धौल जरूर खाऊंगा। इसका क्या कारण है ये लंबा किस्सा है। खलीफा ने मजबूर होकर उसके सिर पर हल्की सी धौल मारी और आगे चल दिया। किंतु उसे अंधे की अजीब प्रतिज्ञा के प्रति बड़ी उत्सुकता थी। उसने मंत्री से कहा, तुम जाकर अंधे से कहो कि वो कल दरबार में आकर मुझे बताए कि उसने ऐसी अजीब प्रतिज्ञा क्यों की है। मंत्री उसके पास गया और उसे एक अशर्फी देकर और एक हल्की सी धौल लगाकर बोला, जिस आदमी ने तुम्हें अभी अशर्फी दी है वह खलीफा हारून रशीद है और उसने आदेश दिया है कि तुम कल दरबार में आओ और सबको बताओ कि तुम धौल लगाने को क्यों कहते हो। भिक्षुक ने कहा, जरूर आऊंगा। वे दोनों कुछ दूर और चले तो देखा कि एक मैदान में मूल्यवान कपड़े पहने एक आदमी घोड़ी पर सवार है और उसे बेदर्दी से चाबुक से मार मार कर और एड़ लगा लगा कर एक मैदान में बेकार और बेदर्दी से दौड़ा रहा है। घोड़ी का दौड़ते दौड़ते बुरा हाल हो गया था। उसके मुंह से झाग और खून निकल रहा था किंतु सवार को उस पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। वह बराबर उसे चाबुक मार मार कर चक्कर दिए जा रहा था। खलीफा ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि यह आदमी कौन है और घोड़ी को क्यों ऐसे सता रहा है। उसने कहा, मुझे यह नहीं मालूम, किंतु मैं रोज देखता हूँ कि यह आदमी अपनी घोड़ी को इसी तरह दौड़ाता है और अकारण ही चाबुक मार मार कर मैदान के सैकड़ों चक्कर उसे दिलवाता है। ये सुनकर खलीफा ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ। तुम इस जवान घुड़सवार से जाकर कहो कि कल उसी समय, जो भिक्षुक के लिए नियत किया गया है, दरबार में हाजिर हो और इस बात को बताए कि वह अपनी घोड़ी के साथ क्यों ऐसी कठोरता बरतता है।
मंत्री ने यही किया और घुड़सवार को खलीफा का आदेश सुनाया। इसके बाद वे दोनों आगे बढ़े तो देखा कि एक गली में एक भव्य भवन खड़ा है। खलीफा ने पूछा, क्या ये भवन मेरे किसी सरदार का है? मंत्री को स्वयं नहीं मालूम था कि किसका भवन है, अतः उसने वहां के रहने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह महल एक हवाल यानी रस्सी बटकर बेचने वाले का है, जिसका नाम ख्वाजा हसन है। खलीफा को आश्चर्य हुआ कि कल दरबार में इस हवाल को भी आने को कहो ताकि मैं उससे इतना धनवान होने का रहस्य पूछूं। मंत्री ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ने के बाद खलीफा दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा। मंत्री ने उपर्युक्त तीनों व्यक्तियों को जो पहले ही वहां आ गए थे, खलीफा के सामने पेश किया। खलीफा ने अंधे भिखारी बाबा अब्दुल्ला से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम दाता से धौल मारने को क्यों कहते हो? भिखारी ने उसकी आवाज पहचान कर अपना सिर जमीन से लगाया और बोला, पहले तो मैं कल की अभद्रता के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं। अब मैं अपना पूरा वृतांत आपके सम्मुख रखता हूँ। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.